अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और साथ ही साथ मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात के साथ साथ आपके अहल व अयाल, आपके घर वालों को, आपके दोस्त व अहबाब को खैर आफ़ियत से रखे। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा यूट्यूब चैनल तालिब क़ासमी असम्बली के नाम से बनाया गया है। इसमें हम इस्लामी ताल्लुक़ से वीडियो अपलोड करते हैं और इस वक्त में जो सिलसिला चल रहा है वो नमाज के ताल्लुक़ से आदाब और रियायत के बारे में है कि नमाज के अंदर कौन कौन से आदाब की हमें रियायत रखनी चाहिए, किन किन आदाब के साथ में हमें नमाज को पढ़ना चाहिए। एक वीडियो इससे पहले मैं इस ताल्लुक़ से डाल चुका हूँ, उसमें सारी चीज़ें नई आ पाई थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए जो चीज़ें अब बाकी बची हैं उनको इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, सफ़ों के दुरुस्त होने के बाद तकबीर तहरीमा कहना, ये जब हम तकबीर तहरीमा कहना शुरू करें तो उससे पहले पहले हमारी सफ़ें दुरुस्त हो जानी चाहिए, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काना ला युकब्बिरु हत्ता यल्तफ़ितु इला सुफ़ूफ़ि व तअदिलु फ़इज़ा अदलत कब्बरा, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक तकबीर न कहते जब तक सफ़ों की तरफ मुतवज्जे होकर उनको दुरुस्त न फरमा लेते। जब सफ़ें दुरुस्त हो जाती तो तकबीर कहते। तो हमें तकबीर शुरू करने से पहले पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। तकबीरें शुरू करने से पहले पहले हमारी सफ़ें बिल्कुल दुरुस्त हो जानी चाहिए। क़याम के वक्त पैरों की उंगलियों का रुख क़िबले की जानिब होना चाहिए। जब हम खड़े हुए नमाज़ पढ़ने के लिए तो उस वक्त में हमारे पैरों की उंगलियां क़िबले की जानिब होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे पैर सीधे होने चाहिए, क्योंकि अबू हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल नक़ल फरमाते हैं कि आप अपने पैरों की उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ रखते थे। तो ये सुन्नत है, नमाज के आदाब में से है और ये सुन्नत है कि हमारे पैरों की उंगलियां क़िबले की जानिब रहें, बिल्कुल सीधी रहें। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, जब हम तकबीर तहरीमा कहें, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो हम बिल्कुल सीधे खड़े हों, हमारा सर वगैरह झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम खुद झुक कर के खड़े ना हों। अगर कोई मजबूरी नहीं है, अगर कोई मजबूरी है, कमर में कोई खम आया हुआ है, कमर में चोट वगैरह लगी हुई है या कोई दूसरी परेशानी है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं है तो नमाज तकबीर तहरीमा के वक्त उंगलियों को अपनी हालत पर रखना। जब हम तकबीर तहरीमा कहें तो हमारी उंगलियां अपनी हालत पर रहनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में रहनी चाहिए, न ज़्यादा खुली हुई हों और ना ही ज़्यादा भिची हुई हों, बिल्कुल अपनी हालत पर उंगलियों को रखना है। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर कहते तो अपनी उंगलियों को खुली हुई रखते, यानी मिली हुई नहीं होती थी। तो नमाज के लिए जब हम तकबीर तहरीमा कहने के लिए जब हम अपनी उंगलियों हाथों को उठाएं तो हमारी उंगलियां थोड़ी हल्की सी खुली हुई हों, बिल्कुल मिली हुई ना हो, इसी तरह ना ही ज़्यादा खुली हुई हों, इसका ख्याल रखना चाहिए। और तकबीर तहरीमा के वक्त हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। जब हम तकबीर तहरीमा कहें तो हमारी हथेलियाँ ये क़िबले की जानिब होनी चाहिए, ना आसमान की तरफ हों और ना ही हमारे चेहरे की जानिब हों। बाज़ हज़रात नियत बांधते वक्त इस तरीके पर हाथ रखते हैं और कुछ हज़रात इस तरीके पर रखते हैं, इस तरीके पर रखते हैं, तो ये तरीक़े गलत हैं। हमें जो हाथ उठाने तकबीर तहरीमा के लिए तो उस वक्त में हमारे हाथ बिल्कुल क़िबले की जानिब होने चाहिए, बिल्कुल सीधी हमारी हथेली होनी चाहिए। मर्दों का तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ उठाना। जब मर्द तकबीर तहरीमा कहें तो उस वक्त में मर्दों की तकबीर तहरीमा कहने के वक्त हाथों को कानों के बिलमुकाबिल कानों की लो तक उठाना चाहिए। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना।
जब हम नियत बांधें तो उस वक्त में हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर होना चाहिए, बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए। नमाज में कोख पर हाथ ना रखना। नमाज पढ़ते हुए हमें कोख पर हाथ नहीं रखना है, कोख पर हाथ नहीं रखना है। इसी तरह जब तकबीर हो रही हो उस वक्त भी हमें कोख पर हाथ नहीं रखना है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। नमाज में अपनी निगाहें सजदे की जगह पर रखना। जब हम नमाज पढ़ें और क़याम में खड़े हुए हों, क़िरात कर रहे हों, नियत बांधे हुए खड़े हों, तो उस वक्त में हमारी निगाहें, हमारी नज़र उस जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर सजदे में हमारी नाक और पेशानी टिकती है। सजदे की जगह पर हमारी नज़र होनी चाहिए। उस वक्त में हमें सर झुकाना नहीं चाहिए, सिर्फ नज़रें झुकानी चाहिए। सना पढ़ना। जब हम तकबीर तहरीमा कहने के बाद नियत बांध लें तो उसके बाद में सना पढ़ना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो ये पढ़ते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, किताबुस सलात में मज़कूर है ये रिवायत। तो हमें ये सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। क़िरात में गौर व फ़िक्र करना। जब हम क़िरात करें नमाज के अंदर तो उसमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि क़िरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, जो सूरत हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फ़रमा रहा है, क्या हुक्म हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला फ़रमा रहा है, वो उसमें हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। और गौर व फ़िक्र जब ही कर सकते हैं जब हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो सूरत हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब और मफ़हूम मालूम होगा। तो कम अज़ कम वो सूरतें जो आम तौर पर नमाज में पढ़ी जाती हैं, इसी तरह सूरह फ़ातिहा, तो इनका कम अज़ कम हम तर्जमा और मतलब याद कर लें ताकि हम जब भी नमाज़ पढ़ें तो उस मतलब को सामने रख कर, उस तर्जमे को सामने रख कर क़िरात करें, नमाज के अंदर क़िरात करें। जन्नत और दोज़ख के तज़किरे से रोना। जब जन्नत और दोज़ख का तज़किरा आए तो उस वक्त में रोने का हुक्म है कि उस वक्त में रोना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर की हिचकिची सुनी, हालांकि मैं आखिरी सफ़ में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत पढ़ रहे थे, इन्नमा अश्कु बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह, कि जब ये आयत पढ़ रहे थे उस वक्त में आप आयत पढ़ते हुए, क़िरात करते हुए रोने लगे, यहाँ तक कि आपकी हिचकिची मेरे कानों तक आ गई। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त में पीछे की सफ़ में मौजूद था, पहली सफ़ में नहीं था, आखिरी सफ़ में था, तो इतनी दूर तक उनकी आवाज़ जा रही थी। तो अगर जन्नत दोज़ख का तज़किरा आए तो उस वक्त में अगर रो लें तो कोई हरज नहीं है, उस वक्त में रोना भी चाहिए, उदास भी होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक रकात में पूरी एक सूरत पढ़ना। जब हम नमाज पढ़ें, नमाज के अंदर क़िरात करें तो उसमें एक रकात में पूरी एक सूरत पढ़ना ये सुन्नत है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर कहीं से एक रुकू पढ़ दिया या एक सूरत को 2 रकातों में पढ़ दिया, नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी और इस तरह पढ़ना कोई मना नहीं है, लेकिन बेहतर और सुन्नत तरीक़ा ये है कि एक रकात में मुकम्मल एक सूरत पढ़ी जाए, फिर दूसरी रकात में दूसरी सूरत को पढ़ा जाए। पहली रकात को दूसरी रकात से तवील करना। पहली रकात को दूसरी रकात से लंबा करना, तवील करना चाहिए। और ये तवील करना इसलिए भी हो सकता है, इसलिए है कि ताकि जो नमाजी हैं वो पहली रकात में ही ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाएं। पहली रकात जब लंबी होगी तो लोग ज़्यादा पहली रकात में शामिल हो जाएंगे और फिर बाद की रकात जो है दूसरी रकात वो छोटी हो जाए, उसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुफ़स्सलात में कोई छोटी या बड़ी सूरत ऐसी नहीं जो मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से न सुनी हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पूरी सूरत पढ़ते थे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते तो कभी कभी एक आधा आयत हमको सुनाते, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर की नमाज़ में पहली रकात तवील पढ़ाते थे और ज़ोहर की नमाज़ में पहली रकात को तवील करते थे। तो हमारा ख़याल ये है कि हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये था कि लोग पहली रकात में शामिल हो सके। इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली रकात को लंबी करा करते थे, तवील किया करते थे। रुकू में पीठ को सीधा रखना। जब हम रुकू करें तो हमारी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बीच में से उठी हुई या सर ऊपर को उठा हुआ या पीछे से उठा हुआ और सर नीचे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सारी चीज़ पीठ हमारी सीधी होनी चाहिए पीछे के हिस्से से, इसी तरह सर से हमारे बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, बिल्कुल सीधी पीठ हमारी रहनी चाहिए। रुकू में दोनों हथेलियों से घुटनों को पकड़ना। जब हम रुकू करें तो दोनों हथेलियों से घुटनों को अच्छी तरह पकड़ना, उंगलियों को कोशादा रखना। रुकू में उंगलियों को कोशादा और सजदे में मिली हुई रखना। रुकू के अंदर हमारी उंगलियां कोशादा रहेंगी, अच्छी तरीके पर रुकू में घुटनों को हम पकड़ेंगे और सजदे में हमारी उंगलियां बिल्कुल मिली हुई रहेंगी, ज़मीन से चिपकी हुई रहेंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तू रुकू करे तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख ले। तो घुटनों पर रखना है दोनों हथेलियों को और उंगलियों को फैला करके रखना है। हज़रत वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रुकू करते तो उंगलियों को कोशादा रखते और जब सजदा करते तो उंगलियों को मिला देते। तो सजदे में उंगलियों को मिलाना सुन्नत है और रुकू में उंगलियों को खोल कर रखना सुन्नत है। आमतौर पर देखा जाता है कि बाज़ हज़रात जब सजदा करते हैं तो उंगलियों को फैला करके रखते हैं, इसी तरह हाथ को खम करके रखते हैं, बीच में से ज़मीन पर नहीं लगता है, सिर्फ हल्का हल्का टिका हुआ ज़मीन पर रहता है। तो ये तरीक़ा गलत है। हमें हाथों की उंगलियों को बिल्कुल मिला करके रखना है सजदे की हालत में और हाथ हमारा ज़मीन से चिपका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल मिला करके उंगलियों को रखना चाहिए। सजदे में कलाइयों को ज़मीन से उठाए रखना। जब हम सजदा करें तो ये हमारी कलाइयाँ ज़मीन से उठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक तरीके से सजदा करो और तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपनी कलाई ज़मीन पर न बिछाए। जिस तरह आपने देखा होगा कुत्ता जब बैठता है तो वो अपनी कलाइयों को ज़मीन पर बिछा कर के बैठता है, इसी तरह जब वो तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुत्ते के मुशाबिहत इख्तियार करते हुए अपनी इनको कलाइयों को ज़मीन पर न बिछाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल मना फरमाया है कि अपनी हाथों कलाइयों को ज़मीन पर सजदे के अंदर नहीं बिछाना चाहिए, बल्कि उनको ज़मीन से अलहदा रखना चाहिए। तो हम इसका भी ख्याल रखें कि हमारी कलाई जब हम सजदा करें तो ज़मीन पर ना बिछी हुई, ज़मीन पर ना टिकी हुई होनी चाहिए, बल्कि ज़मीन से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। बाजुओं को पहलुओं से अलग रखना। जब हम सजदा करें तो हमारे बाजू ये पहलुओं से अलग रहने चाहिए, बिल्कुल जुदा होने चाहिए, क्योंकि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदा करते तो बाजुओं को पहलुओं से इतना जुदा रखते कि पीछे वाला शख्स आपकी बगल की सफ़ेदी देख लेता। तो हम जब सजदा करें तो इस तरीके पर खुलकर सजदा करें कि अगर पीछे से कोई शख्स हमारी बगल को देखना चाहे तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाए, मिला करके हम सजदा न करें। जब हम बाजू को जो है इससे पहलुओं से मिला करके रखेंगे कोहनियों को, तो फिर हमारी बगलें बिल्कुल भिज जाएंगी और पीछे वाला शख्स नहीं देख पाएगा। मंशा है खुलकर के सजदा करना, तो हमें खुलकर सजदा करना चाहिए ताकि इन तमाम सुन्नतों पर अमल हो सके। रुकू और सजदे की तस्बीहात पढ़ना। रुकू करते हुए रुकू की तस्बीह पढ़ना और सजदा करते हुए सजदे की तस्बीह पढ़नी चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम के बाद रुकू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में ये तस्बीह पढ़ी सुबहान रब्बी अल अज़ीम, फिर सजदा किया और सजदे में ये तस्बीह पढ़ी सुबहान रब्बी अल आला। तो रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ना है और सजदे में सुबहान रब्बी अल आला की तस्बीह हमें पढ़नी चाहिए। और इसकी जो मिक़दार है वो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रुकू करे और रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 मरतबा पढ़े और
उसने रुकू पूरा कर ली, तो उसने रुकू पूरा कर लिया। और ये मसनून तस्बीह की कम अज़ कम मिक़दार है। और जब सजदा करे और सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहे तो उसने सजदा पूरा कर लिया। और ये मसनून तस्बीह की कम अज़ कम मिक़दार है। तो कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आज़ीम रुकू में पढ़ना चाहिए और कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना चाहिए। ये सुन्नत है और इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। रुकू और नमाज में कपड़ों और बालों को न समेटना। नमाज पढ़ते हुए हमें कपड़ों और बालों को नहीं समेटना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रुकू और सजदे को मुकम्मल करो, यानी उसकी कैफियत और कमियत में कमी न करो। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं और ये कि हम कपड़े और बालों को न समेटें। तो 7 हड्डियों पर सजदा करना है और साथ ही साथ कपड़ों और बालों को नहीं समेटना है, उससे खेल नहीं करना है। बाज़ हज़रात को देखा जाता है कि जब वो अच्छे और ख़ास तौर पर जब कलब लगे हुए कपड़े पहन कर आते हैं तो जब सजदे में जाएंगे तब भी कपड़ों को बचा करके रखेंगे, अत्तहियात में बैठेंगे, कायदे में बैठेंगे तब भी अपने कपड़ों को सही करके बना करके रखेंगे, और जब फिर खड़े होंगे अगली रकात के लिए तब भी अपने कपड़ों को दुरुस्त करेंगे। तो ये एक तरह से कपड़ों को समेटना, कपड़ों से खेलना हुआ, जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए अपने कपड़ों और बालों को ना समेटूं। तो इस पर हम ध्यान दें। अगर हमारी आदत है कपड़ों को समेटने की, बालों को बार बार नमाज के अंदर दुरुस्त करने की, तो इसका ख्याल रखें कि ये तरीक़ा गलत है, इसको छोड़ने की कोशिश करें। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीके पर नमाज़ पढ़ी है उस तरीके पर हम अपनी नमाज़ों को बना लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर, और बहुत सारे आदाब हैं जो इंशाअल्लाह ताला वीडियो लंबी होने की वजह से इसमें नहीं बयान किए जा रहे हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बयान कर दिए जाएंगे, आपके सामने बतला दिए जाएंगे। दोस्तों, इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नमाज़ों को सुन्नतों के मुताबिक बना दे, हम सब को सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।